और समझना कि शिक्षा मेन रूप से ये हमारे हिंदी का लास्ट गद्य का टॉपिक है शिक्षा। ये जो इसका लेखक है जय कृष्णमूर्ति, इसका पूरा नाम है जिद्दू कृष्णमूर्ति। क्या? जिद्दू कृष्णमूर्ति। इसका जन्म जो हुआ 12 मई 1895 ईस्वी आंध्र प्रदेश यानी मदनपल्ली में हुआ था। वे लेखक और एक तरफ से कवि जो होता है, ये लेखक और कवि नहीं, ये मैं रूप से क्या है? शिक्षा मनीषी, जो कि शिक्षा के बारे में जो जानता है। महान संत हुए, वैद्य कह सकते हैं, जीवन दृष्टा। ये किसी भी की जीवन के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर उसके बारे में बताना, उसी को कहा जाता शिक्षा मनीषी या जीवन दृष्टि या महान संत। ये बोल रहे हैं कि इसका सबसे फेमस है द फर्स्ट एंड लास्ट पुस्तक। ये पूछा था द फर्स्ट एंड लास्ट पुस्तक के लेखक कौन है, तो जे के मतलब हुआ जय कृष्णमूर्ति। आगे बोल रहा है कि शिक्षा के बारे में मेन रूप से इससे क्वेश्चन अगर आएगा तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि शिक्षा है क्या। समझना आज शिक्षा कि हम लोग जो ये शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं ये शिक्षा है या नहीं, इसी के बारे में हमारे लेखक जय कृष्णमूर्ति बता रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि आज तक जो मनुष्य पढ़ रहे हैं, जैसे बुक में पहला स्टेप ही लिखा जय कृष्णमूर्ति कि कोई भी व्यक्ति अभी तक ऐसा अपने आप में क्वेश्चन नहीं किया कि जो हम ग्रहण कर रहे हैं शिक्षा वो शिक्षा है या नहीं। वो बताना चाहते हैं, तो पहले स्टेप में लिखा है कि आपने कभी अपने आप से पूछा है कि शिक्षा का अर्थ क्या होता है? ये कौन कह रहे हैं? लेखक कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने आप से कभी क्वेश्चन किया ही नहीं कि शिक्षा होता है क्या। ये जो शिक्षा के लिए हम आज दिन रात फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए जाते हैं कॉलेज स्कूल है, तो ये शिक्षा है क्या, इसी के बारे में हमारे लेखक बताना चाहते हैं कि हम लोग जो आज एक तरफ से आन जान करते हैं तो ये शिक्षा हो ही नहीं सकता। लेखक के अनुसार है, लेखक के अनुसार बताना चाहते हैं लेखक कि जो शिक्षा हम ग्रहण कर रहे हैं उस शिक्षा से हम अपनी जीविका को चला सकते हैं। क्या चला सकते हैं? जीविका। जीविका मतलब हुआ कि जीवन। आगे हम लोग पढ़ लिख कर मैट्रिक इंटर पास कर जो एक फॉर्म डिग्री हासिल करेंगे, डिग्री के द्वारा हम कोई जॉब ले लेंगे, तो वो मेरा क्या है, ये शिक्षा का माध्यम से हम अपना एक जॉब अपनी जीविका चलाने के लिए एक माध्यम बन सकते हैं। तो लेखक कहते हैं ये शिक्षा हो ही नहीं सकता। जिस शिक्षा में सिर्फ भय हो यानी भारहीन हो, कष्टहीन हो, वह शिक्षा है ही नहीं लेखक के अनुसार। लेखक बताना चाहता है कि शिक्षा का मतलब, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शिक्षा का मतलब क्या है या शिक्षा है क्या, क्वेश्चन भी पूछ सकता है बिहार बोर्ड में कि एक्चुअली ये शिक्षा है क्या। तो समझना है कि शिक्षा है क्या। तो शिक्षा का मतलब कि कोई भी व्यक्ति भारहीन हो। भारहीन मतलब कोई भी टेंशन नहीं हो। जैसे अभी हम लोग 12th के लिए पढ़ रहे हैं, तो ये हमारा एक टेंशन न बन गया। हम लोग सोचते हैं कि अगर फेल हो जाएंगे तो वो टेंशन बन रहा था, तो ये शिक्षा हो ही नहीं सकता। लेखक के अनुसार जो भारहीन हो, स्वतंत्र हो और जीवन में कभी संघर्ष नहीं किया हो और सार्वजनिक रूप से चारों ओर से उसको विकास हो, वह शिक्षा है। शिक्षा बता रहा है कि शिक्षा की परिभाषा आता है कि जो व्यक्ति भारहीन हो, क्या होना चाहिए पहले उस व्यक्ति के पास? भारहीन, किसी तरह का टेंशन नहीं होना चाहिए। दूसरा बोल रहा है वह स्वतंत्रहीन हो। जैसे गौतम बुद्ध लेते हैं, वह स्वतंत्र होकर, अभी बताते हैं आगे, पहले समझ लो शिक्षा क्या है। तो शिक्षा में पहले बोला क्या, भारहीन होना चाहिए उस व्यक्ति को, स्वतंत्रहीन होना चाहिए और चारों तरफ से आत्मनिर्भर होना चाहिए। किसी तरह का टेंशन नहीं होना चाहिए, ना पिता या और चारों ओर से पृथ्वी पर कोई भी वस्तु के लिए भी टेंशन नहीं होना चाहिए या किसी पाने के लिए, तो वह शिक्षा नहीं हो सकता। तो भारहीन, आत्मनिर्भर एवं स्वतंत्र एवं सच्चा सहयोग एवं सद्भाव एवं प्रेम करुणामयी के द्वारा जो व्यक्ति पूर्ण रूपेण एक बचपन से जो विकास होता है उसमें सार्वजनिक विकास, उसी को क्या कहता? शिक्षा। तो शिक्षा का परिभाषा इस तरह क्यों दिए थे लेखक जय कृष्णमूर्ति। लेकिन वो कहते हैं कि एक्चुअली जो शिक्षा है, इस शिक्षा से हम लोग का सिर्फ स्टेप बाय स्टेप क्या बनता है? भय बना। अगर आप थोड़ा देर के लिए 12th का एग्जाम देंगे, अगर उसमें आप फेल हो जाते हैं, एक टेंशन हो गया, तो भय को ही क्या कहता? भारहीन। भारहीन का मतलब है कि हमेशा, आज हमको अगर 4 क्वेश्चन याद नहीं हुआ थे, वो भय बन गया कि टीचर मारेंगे, तो ये शिक्षा कभी भी व्यक्ति के अंदर सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता इस शिक्षा से। इस शिक्षा का मतलब ही होता है कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को चलाने के लिए एक माध्यम खोज ले, वो शिक्षा हम ग्रहण कर रहे हैं। ये शिक्षा का मतलब बता रहे हैं कि ये जो असली शिक्षा होता है, ये असली शिक्षा तो एक ही व्यक्ति अभी तक में तय किया है, वो कौन है? गौतम बुद्ध। वो
उदाहरण के लिए कृष्णमूर्ति गौतम बुद्ध के लिए थे कि गौतम बुद्ध ने कोई क्लास किया था, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए जाता था कोई कॉलेज स्कूल की, लेकिन उन्होंने अपने घर से त्याग कर वैराग जीवन लेकर जंगल में जाकर पूर्ण रूपेण कुछ वर्षों के बाद तपस्या करने के बाद वह एक वृक्ष के नीचे बैठकर वहां बड़ा एकदम खड़ा होकर बोलता है कि हमें शिक्षा की प्राप्ति हो गया। ये कौन बोल रहे हैं? गौतम बुद्ध के, हमें शिक्षा की प्राप्ति हो रहा। इसके अनुसार कि कोई कॉलेज नहीं किया, कोई क्लास नहीं किया, लेकिन ये फिर भी क्या बोल रहे हैं? शिक्षा की प्राप्ति हो गया। तो शिक्षा की प्राप्ति का मतलब गौतम बुद्ध के अनुसार यह था कि उसे किसी तरह का घर का टेंशन नहीं था। टेंशन मतलब समझता होगा कि ना घर में अब कोई चीज का कमी है तो उसको पूर्ति करना है, या साम्राज्य के प्रति जो समाज में बीता है उसको पूर्ति करना है, या वहां से हटकर एक जंगल में मैन रूप से स्वतंत्रहीन हो गया। यही लेखक बताना चाहता है, व्यक्ति में क्या होना चाहिए? पहला स्वतंत्रहीन होना चाहिए, और बता रहे हैं क्या? भारहीन होना चाहिए। किसी तरह का टेंशन यानी नहीं लेना है कि उसके प्रति क्या करना चाहिए, हमारे पिता को हो गए तो उसके लिए क्या लाना चाहिए, क्या होना चाहिए। एक तरफ से स्वतंत्र होना चाहिए। आजकल का इसके अनुसार उदाहरण है कि एक छोटा बच्चा, एक कहानी सुनाता हूँ थोड़ा देर के लिए, कि एक छोटा बच्चा जा रहा था पढ़ने के लिए, ठीक। किसी बड़े आदमी ने उससे पूछा, आपका विद्यार्थी आपके बैग में क्या है? उस स्टूडेंट से क्या पूछा कि विद्यार्थी आपके बैग में क्या है? तो उस पर उस बच्चा क्या जवाब देता है कि मैं विद्यार्थी नहीं हूं, मैं क्या हूं? स्टूडेंट हूं। मैं विद्यार्थी नहीं, मैं स्टूडेंट हूं, अपने माता पिता का ओबीडेंट हूं। ये कौन कह रहे हैं? ये स्टूडेंट बोला कि इसमें सरकार, यानी उसी को, बड़े जो आदमी था, इसमें सरकार मेरे मम्मी पापा का सपना है, मेरे पापा का कहना है तुम आगे चलकर डायरेक्टर बनेगा। तो देखो बच्चा छोटा है, लेकिन अभी उसका उस पर क्या बोझ दे दिया, भार दे दिया। वही भार क्या है? भारहीन है। वो स्वतंत्र है क्या? स्टूडेंट अभी नहीं है, वो बच्चा स्वतंत्र नहीं है। हम लोग बचपन से ही मतलब एक लक्ष्य निर्धारित कर देते हैं, तो वैसा स्टूडेंट के अंदर कभी भी मेधा का विकास भी नहीं होगा। एक मेधा शब्द आता है, क्वेश्चन में है कि मेधा का विकास किस स्टूडेंट में होता है। ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो इस पर बोलना है कि जो बच्चा या स्टूडेंट जो बचपन से ही किसी चीज की इच्छा ना रखता, वह सिर्फ जानने की इच्छा रखता हो, उस स्टूडेंट में ही क्या हो सकता है? मेधा का विकास। किसी प्रकार का भार नहीं हो, किसी प्रकार का पिता माता का डायरेक्टर ये का मतलब नहीं होना चाहिए कि डायरेक्टर बनना, आगे चलकर पुलिस बनना है, ऐसी नहीं। मतलब बच्चा को जितना जो चीज में कार्य में मन लगे उसको उस तरह छोड़ दिया, जिससे कि वो आगे चलकर क्या कर सकता, आगे वो अपने विश्व में नाम रोशन कर सकता। एक उदाहरण सचिन तेंदुलकर का इस शिक्षा के प्रति एक कि सचिन तेंदुलकर के बारे में, कि उसके भाई थे और वे थे, वो जब भी पढ़ने के लिए जाते थे तो उसके भाई जो सचिन तेंदुलकर का बहुत अच्छे मार्क्स से गुजरते थे जब शिक्षक परीक्षा लेते थे, लेकिन सचिन तेंदुलकर हमेशा क्या कर जाते थे? फेल कर जाते थे। इस पर उसके पिताजी अच्छे परिवार से थे, प्रिंसिपल उसको पिताजी को कहता था कि ये पढ़ता नहीं है, लेकिन सचिन तेंदुलकर को सबसे ज्यादा खेलने में क्या? क्रिकेट खेलने में मन लगता था। किसमें? क्रिकेट खेलने में। जिसके कारण मतलब एक तरफ से वो किसी तरह का टेंशन नहीं रहा, उसको मन जे चीज में लग रहा था सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट में, वह उसी पर ज्यादा फोकस कर दिया और आगे चलकर वो विश्व में नाम रोशन कर लिया। लेकिन जो उसका भाई था, वो जो पढ़ रहा था, वो पढ़ लिख कर एक मेन रूप से कोई जॉब लिया होगा, यही ना, जॉब लिया, लेकिन आज उसके भाई माता पिता को पहचान रहा है किसके कारण? सचिन तेंदुलकर के कारण। इसीलिए कहा जाता है, ये कृष्णमूर्ति के अनुसार कथन है कि अगर व्यक्ति जो बच्चा होता उसको जिस रूप में जो चीज में मन लग जाए उसको उसी तरह खुला छोड़ दीजिए। आप एक स्वच्छ स्वतंत्र वातावरण में उसको छोड़ दें, ताकि उसमें क्या हो सकते? मेधा का विकास हो सकता है। तो मेधा का विकास का उदाहरण यही है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध भी अपने घर परिवार को त्याग कर जब वे वृक्ष के नीचे आए थे, तो उस स्थिति में भी यह किसी तरह का इसके अंदर भय नहीं था, यह स्वतंत्र था। किसी तरह का क्वेश्चन उठता था तुरंत इसका प्रश्न का आंसर तुरंत मिल जाता था, क्योंकि यह एक स्वतंत्रहीन व्यक्ति हो गया था। किसी तरह का भय या फियर नहीं था, भारहीन नहीं था, जिसके कारण यह गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध ये भी बताएं, अगर कोई व्यक्ति गौतम बुद्ध फिर से बनना चाहे इस संसार में, वो बन सकते हैं। वो इसीलिए बन सकते हैं क्योंकि हमें तो उतना वर्ष लग गया गौतम बुद्ध बनने में, लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर कुछ अवगुण
भरा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति में गुण और दोष दोनों सम्मिलित होता है। तो वह व्यक्ति अपने दिल से यानी अपने हृदय से अब गुण को क्या करने चाहिए, दूर करने लगे, और दूर करेगा तो उस स्थान खाली हो जाएगा शरीर के अंदर। जब वो स्थान खाली हो जाएगा तो वह व्यक्ति इस संसार में जो भी उससे बड़े बड़े अच्छे अच्छे मतलब ज्ञानी हैं उसमें एडजस्ट करना, वह गुण अपने अंदर लाना, तब वह व्यक्ति 1 से 2 साल में ही क्या बन सकते हैं, गौतम बुद्ध। तो शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा मतलब ये नहीं बता रहे थे, ये मेन रूप से शिक्षा कृष्णमूर्ति शिक्षा का मतलब ही वो बताया जो कि पूर्ण रूपेण क्या होना चाहिए, भारहीन, स्वतंत्रहीन, आत्मनिर्भर, करुणामयी। इस तरह जो व्यक्ति इस संसार में जी रहा और जीवन में हमेशा क्या, जो संघर्ष नहीं करता वह व्यक्ति क्या है, असल शिक्षा की वही प्राप्ति करता है। हम लोग जो अभी शिक्षा प्राप्ति कर रहे हैं, इस शिक्षा से हम अपनी जीविका को चला सकते हैं, अपने जीवन। और हम कहते हैं इस शिक्षा से हमें प्रति स्टेप बाय स्टेप भय बना रहा था। अब थोड़ा देर के लिए जो अगर जॉब लग गया तो जॉब लग गया तो उसमें भी आपको टेंशन रहता है, टाइम पर आना जाना, एयर काम करना। फिर अगर जॉब छूट गया तो उसमें भी टेंशन। इसलिए इस शिक्षा से हमें सिर्फ क्या हो सकता है, भय मिल सकता है, लेकिन असल शिक्षा आपको अपने कष्टों से दूर रखेगा। असल शिक्षा क्या कर सकता है, आपकी कष्टों से दूर रखेगा, आप में जो भी पीड़ाएं हैं उसको दूर करेगा, जो भी प्रश्न आपके अंदर उठेगा वह शिक्षा तुरंत उसको क्या कर देगा, आंसर में बदल देगा। तो वैसी शिक्षा को ही कृष्णमूर्ति क्या करे हैं, असल शिक्षा। इस तरह आपका शिक्षा के प्रति कोई शब्द नहीं था, जिसके कारण शिक्षा के प्रति यही कृष्णमूर्ति बताना चाहते थे कि आज जो हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं यह शिक्षा से अपने जीवन को चलाने के लिए ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन जो शिक्षा असल में होता है वह शिक्षा सिर्फ व्यक्ति को क्या कर सकता है, इस संसार से स्वतंत्रहीन कर सकता है, भारहीन कर सकता है। वही हमारी क्या है, असल शिक्षा। इस तरह आपका एक क्वेश्चन ये भी पूछा था, मेधा का विकास। समझ लो कि मेधा का विकास उसी स्टूडेंट छात्र में हो सकता है जो व्यक्ति बचपन से क्या, भारहीन हो, स्वतंत्रहीन हो और किसी तरह का उसको टेंशन नहीं हो। उसी व्यक्ति में किसका विकास हो सकता है, मेधा। मेधा का विकास, मेधा मतलब कि जो व्यक्ति बचपन से ही एक स्वच्छ वातावरण में पड़ा, उस पर किसी भी गार्जियन अभिभावक का उस पर बोझ नहीं हो, उस व्यक्ति में क्या हो सकता है, मेधा का विकास। जिसको लिखना है, शिक्षा पर ज्यादा क्वेश्चन नहीं डिक कर रहे हैं, इस पर क्वेश्चन लिखो तो लिखा रहे हैं अभी। लिखो शिक्षा क्या, लिखो शिक्षा क्या, लिखो शिक्षा मनुष्य को पूरी तरह भारहीन स्वतंत्रहीन, शिक्षा मनुष्य को पूरी तरह भारहीन स्वतंत्रहीन आत्मनिर्भर बनाता है, आत्मनिर्भर बनाता है। आगे लिखेगा उसी में, सच्चा सहयोग, सद्भाव, प्रेम, करुणा, सच्चा दायित्व का बोध कराता है, सच्चा दायित्व का बोध कराता है। आगे लिखेगा, सच्चा दायित्व का बोध कराता है एवं सृजनात्मक का विकास करती है। शिक्षा का मतलब मनुष्य को पेशेवर बनाना नहीं, शिक्षा का मतलब मनुष्य को पेशेवर बनाना नहीं, मनुष्य को सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण विकास होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन लिखो, जीवन क्या है, जीवन क्या है, लेखक किस रूप में दिया है आंसर। क्वेश्चन लिखो, जीवन क्या है, आंसर लिखेगा, जीवन एक अद्भुत असीम, जीवन एक विशाल साम्राज्य है, जीवन एक अद्भुत एवं असीम एवं विशाल साम्राज्य है, साम्राज्य है जहां जीवन के समुदाय, जातियों और देशों के पारस्परिक सतत संघर्ष, जहां जातियों के पारस्परिक समुदाय, आगे लिखेगा सतत संघर्ष है, जीवन ध्यान है, जीवन धर्म है, जीवन मेधा के विकास एवं जीवन आत्मनिर्भर की पहचान है। जीवन का मतलब संघर्ष है, हम लोग जो अभी कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, संघर्ष। अब संघर्ष करेंगे तभी कुछ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इस तरह, ठीक है आगे।